नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग को सभी को सूचना मिल गई होगी कि हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का रिक्रूटमेंट का फॉर्म आ चुका है और उसके लिए आज से लिंक भी ओपन हो गया है। आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूपीपीएससी के आरओ की तैयारी करते हैं। उनके लिए ये एक और सुअवसर है, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप इस परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। लगभग 400 पद विज्ञापित हुए हैं, जिसमें से समीक्षा अधिकारी के कम हैं लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के ज़्यादा हैं। समीक्षा अधिकारी का जो है जो वेतनमान है उसमें ग्रेड पे जो है 4800 और सहायक समीक्षा अधिकारी में जो है उससे कम होता है। तो दोनों की क्वालिफ़िकेशन सेम है, दोनों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, दोनों के सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें जो है केवल जो है सैलरी का ही अंतर है। तो एक अच्छा अवसर है और आप लोग के जो है कई सारे मैसेजेज और कमेंट्स मिले, जिसमें आप लोग जो है इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं कि फॉर्म में जो है क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको जो है फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है पहली बार इसको कंडक्ट कराने जा रहा है और ये नई एजेंसी है, इसलिए जो है ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है जो पेपर 1 होता है उसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट होता था वो भी इसके साथ ही होगा, यानी एक सिंगल स्टेज परीक्षा है, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। बाकी सारी चीज़ें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या जो है कैसे इसमें है। तो सबसे पहले आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इसका जो है ऑनलाइन वीडियो कोर्स स्टार्ट किया जाए और आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है इसका। और उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ASC RO लिख कर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको रिप्लाई में सारा डिटेल प्राप्त हो जाएगा कि किस तरह से जो है कोर्स का स्ट्रक्चर है और आप किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो है आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सभी सेगमेंट्स के आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF में नोट्स मिलेंगे सभी जो है सेगमेंट्स के, और ये नोट्स जो है अपने आप में पर्याप्त होंगे, आपको कोई भी अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो है पूरा एक कंप्लीट क्रैश कोर्स इसके लिए डिज़ाइन कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये भर्ती जो होती है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट वाली, इसमें जो है नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 3 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम प्रायः हो जाता है, अगर कोई जो है विशेष समस्या नहीं होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो कोर्स के माध्यम से जुड़कर जो है सभी सेगमेंट्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट जो है इस कोर्स में क्लियर कर दिए जाएंगे और आप जो है इसमें निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं अगर आप जो है एडमिशन लेंगे। तो ज्वाइन करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं जो है इसका एडवर्टाइजमेंट पर और एक एक चीज़ को जो है बहुत बारीकी से समझेंगे। 17 अगस्त 2021 को इसका जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और ये 16 सितंबर 2021 तक चलेगा, यानी 1 महीने का आपको समय दिया गया है अंतिम रूप से जो है अपना फॉर्म भर के जो है सबमिशन करने के लिए। और बिल्कुल जो लास्ट डेट है जो है इसकी वो 17 सितंबर है, यानी 1 महीने का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर जो है जनरल OBC और उनकी जो है अलग अलग जो है फ़ीस दी गई है कि आपको जो एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये सभी जो है उसके आगे के जो है प्रोसीजर्स दिए गए हैं, जिसका अभी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे ज़रूरी जो है वो आप ये जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ है, लोग पूछते हैं कि जो है अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में है, तो उन सब जो है सवालों का जवाब आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा कि आपको जो है जो भी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कंप्यूटर की जो योग्यता मांगी गई है वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट्स तक जो है आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद की अगर योग्यता है या आप अपीयरिंग है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं या आप जो है एलिजिबल नहीं है। अब पोस्ट वाइज बात कर लें, रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी की कुल 46 वैकेंसी हैं और यहाँ पर जो है उसका पे स्केल दिया हुआ है। अब इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री हो। उसके साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। तो डिप्लोमा हो कोई भी कंप्यूटर का या डिग्री हो किसमें, कंप्यूटर साइंस में, ये जो है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नाइलेट या जो है जिसका पुराना नाम डोएक का हो तो ये भी चलेगा। और अगर आपके पास सबसे जो है छोटी जो है जो योग्यता होती है CCC सर्टिफिकेट, अगर ये भी है तो ये भी जो है चलेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में हो, ओ लेवल हो, CCC का सर्टिफिकेट हो, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर योग्यता का विशेष महत्व है। कंप्यूटर के स्पेशली 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है क्या होना चाहिए, एंड लिखा हुआ है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और ये टाइपिंग का टेस्ट जो है केवल और केवल इंग्लिश में होता है, हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए फॉन्ट का जो है प्रश्न ही नहीं उठता। आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए जो कि कंप्यूटर पर होनी चाहिए, कंप्यूटर पे ही आपको एक मैटर प्रोवाइड होगा और उसी को आपको टाइप करना है। तो ये रिव्यू ऑफिसर की जो है पूरी डिटेल हो गई शैक्षिक योग्यता की। उसके अलावा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में कोई अंतर नहीं है, बस पोस्ट की संख्या जो है 350 यानी 350 हो गई है और पे स्केल का डिफरेंस हो गया है। बाकी सारी शर्तें जो है वही हैं कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो है कंप्यूटर में, या तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या CCC होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट इसमें भी होनी चाहिए इंग्लिश में ही। तो किसी तरह का जो है कोई भी शैक्षिक योग्यता में RO में अंतर नहीं है, यानी अगर आप एक फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप दूसरे के लिए एलिजिबल हैं। दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होता है, इसलिए आप जो है दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिजर्वेशन का शेड्यूल दिया हुआ है, रिजर्वेशन कितने % है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद SC, ST, OBC और अनरिजर्व्ड की जो है सीटें, जैसे यहाँ पर जो है RO के लिए दी हुई हैं तो जो है 25 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12 हैं और SC के लिए जो है 9 हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है ARO की भी जो है सीट्स के बारे में दिया गया है कि कुल 350 सीटों का जो है क्या ब्रेकअप है। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इसमें काम करता है, वुमेन के लिए, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्समैन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अप्लीकेबल होगा। और कितना कितना जो है हॉरिजेंटल जो है रिजर्वेशन है यहाँ पर उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है। और इसमें जो है जो बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन के लिए वो जो है यूपी के डोमिसाइल्स को ही दिया जाएगा। इसमें वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वुमेन्स के लिए जो है एक कोर्ट केस का हवाला दिया गया है। तो जो है इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप जो है दूसरे स्टेट के हैं तो और आप जो है रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जो है जनरल कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है जिसको अधिमानी अर्हता कहते हैं, इसेंशियल के अलावा जो है अगर आपके पास ये है तो आपको जो है अधिभार दिया जाएगा। तो इसमें जो है टेरिटोरियल आर्मी में जिसने 2 साल तक जो है सेवा की है या जो है B सर्टिफिकेट जो है NCC का जिसके पास है तो उसको जो है प्रेफरेंशियल जो है इसमें प्रेफरेंशियल उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात आती है एज लिमिट की। तो यूपी गवर्नमेंट की जो नॉर्मल वैकेंसीज होती है उसमें जो है उसमें और इसमें एज लिमिट में अंतर है। यहाँ पर एज लिमिट आपकी 21 से 35 वर्ष है और उसके अलावा जो है जो रिजर्व्ड क्लासेज हैं उनको जो है 5 वर्ष की जो है अलग से छूट दी जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। और कुछ जो है जैसे कि 15 वर्ष की छूट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड को दी जाती है अपर एज लिमिट में।
तो इस तरह से जो है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। तो ये सारी जो है कंडीशंस यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, जिसको आपको जो है फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है और आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो है इसको सबसे पहले यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर सिंगल स्टेज जो है एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 आपका जो है लिखित परीक्षा होती है और पार्ट 2 जो है क्या होती है, टाइपिंग परीक्षा। पहले ये दोनों परीक्षाएं अलग अलग होती थीं। पार्ट 1 में जो क्वालिफाई होते थे वही जो है पार्ट 2 में जो है उनको जो है इंटर किया जाता था, या वो जो है वही पार्ट 2 का टाइपिंग टेस्ट दे पाते थे। लेकिन अब पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ाम एक साथ होंगे, एक ही सिटिंग में होंगे और एक ही सेंटर पे होंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप जो है नेचर भी देख लेते हैं एग्ज़ाम का किस तरह का है। तो जो पार्ट 1 है, जिसको हम लिखित परीक्षा कहते हैं, ये जो है कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें जो है, और टोटल जो है 200 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स होगा, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। 3 घंटे की ये परीक्षा होगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बाकी जो है यूपीपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग्स जो है हो रही हैं, यूपी के लगभग सभी एग्ज़ाम में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट 2 जो है ये भी कंप्यूटर पे होगा, इसमें इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 20 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होगी, लगभग 500 वर्ड का आपको जो है मैटर दिया जाएगा, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी रहेगी, और उसमें जो एरर्स होंगी उसके नंबर कटेंगे, उसका प्रोसीजर आगे दिया हुआ है। अब हम सिलेबस पर यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी जिसको हम पार्ट 1 कह रहे हैं, वहाँ पर जो है जनरल साइंस आएगी, और इसका जो स्तर होता है वो पूरा स्नातक स्तर का होता है, इसलिए आपको अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो है भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन और मध्यकालीन दोनों शामिल है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सारे प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो आते हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड इसमें आ जाएगा, जिसमें जो है एग्रीकल्चर पूरा पोर्शन और साथ में जो है इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया। फिर पॉपुलेशन, यानी कि जो है आप सेंसस कह सकते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण, जो कि जो है आपसे पूछा जाएगा इंडियन कंस्ट्रक्ट में, यानी केवल भारत के संदर्भ में जो है सेंसस पूछा जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी में जो है पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसके अलावा जो है इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि आपका करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, किस तरह के हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। अभी मैं उसका जो है एक दिन सॉल्व भी आपको एक दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर का। फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको आप लोग यूपी स्पेशल जीके कहते हैं। तो ये पूरा यूपी स्पेशल जीके जो है हर एस्पेक्ट से आपसे इसमें पूछा जाएगा। फिर इसमें एक जो है चीज़ जो प्लस हो जाती है, जो और एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती सामान्यतः, वो है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, यानी इसमें सामान्य अंग्रेजी का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, साथ में सामान्य हिंदी का, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल तक। और इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बिना जो है आप इस परीक्षा को अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज रिक्वायर्ड है। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में जो है लगभग जैसा CCC का सिलेबस होता है उस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जो है देख सकते हैं। पार्ट 2 जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जिसको हमने कहा, उसमें 500 वर्ड्स का जो है एक मैटर आपको जो है कंप्यूटर पर ही दिया जाएगा, और कंप्यूटर पर ही आपको जो है सेम फॉर्मेट में टाइप किया जाएगा। इसमें मोस्टली जो है जो हाई कोर्ट से जुड़े जजमेंट इत्यादि होते हैं उनकी ही जो है वही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आप टाइपिंग नहीं करते हैं, तो हाई कोर्ट के जो है विभिन्न ऑनलाइन जजमेंट्स हैं उनको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए,
और उनको जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लीगल जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में टाइप करना आपको आना चाहिए। लीगल वर्ड्स की जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप जो है गलतियां कम से कम करें। तो ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और जो है सिलेबस के बारे में होगा। अभी कैसे पढ़ना है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी ARO, कोई अंतर नहीं है, जो RO में है सेम ARO में है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है और कोई भी टाइपिंग टेस्ट में अंतर नहीं है। तो जो हमने जो डिस्कस किया वही जो है यहाँ पर भी लागू होता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। पार्ट 1 यानी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर और पार्ट 2 जो टाइपिंग पेपर है वो सभी जो है सिंगल कैंडिडेट के लिए एक साथ जो है कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको हम सिंगल शिफ्ट एग्जामिनेशन कहेंगे, और केवल 15 मिनट का गैप होगा। यानी पहला पेपर हुआ 3 घंटे का, उसके 15 मिनट के गैप के बाद आपको टाइपिंग का पेपर जो है दे दिया जाएगा उसी कंप्यूटर सिस्टम पर जिस पर आप बैठे होंगे। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट, अगर जो है ज़्यादातर जो है एक मतलब कई बहुत ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं तो ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। एक दिन में नहीं हो पाएगा तो 2 दिन में होंगे, 3 दिन में होंगे, और सभी में जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेबस जो है वो सभी का जो है सेम रहेगा यानी शिफ्ट में। और बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में समझाई गई है। इसलिए अगर आप नॉर्मलाइजेशन को समझना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ज़रूर संभाल के पढ़ लें। और ये ज़रूरी है कि आप अगर जो है पहले पार्ट में एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं यानी रिटन एग्ज़ाम में, तो आपको जो है टाइपिंग टेस्ट में भी अपीयर होना है, नहीं तो आपका जो है एग्ज़ाम जो है इनवैलिड हो जाएगा। पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले रहेंगे, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर होगा। और जो कंप्यूटर नॉलेज का जो है पेपर होगा, यानी जो है जो पार्ट सेकंड होगा, उसमें केवल जो टेक्स्ट मैटर आपको मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग करनी है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ना RO के लिए ना ARO के लिए। तो सारी बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी हुई है। अब बात आती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार होगी। तो फाइनल जो है मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन दोनों के ही आपस में नंबर्स को जोड़ते हुए बनेगी। और अगर केवल सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होता है तो जो आपने एक शिफ्ट में मतलब नॉर्मलाइजेशन के अलावा ही जो है आपका जो है रॉ जो दोनों में आपको नंबर्स मिले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो जुड़कर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 2, यानी कि जो है जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसमें जो है जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जिसको हमने कहा, उसमें 25 मार्क्स आपको 50 में मिनिमम लाने ही होंगे। अगर आप 50 में से 25 नहीं ला रहे हैं टाइपिंग में तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है एग्ज़ामिनेशन से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से अपनी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के साथ में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइपिंग की ही बात कर लें। टाइपिंग जो है अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर आधा घंटा भी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और मैंने जैसे कि बताया कि हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं आप उन्हीं को ले लीजिए, और लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को जो है खूब प्रैक्टिस करिए। उसमें जिस तरह से फॉर्मेट होता है उस तरह से प्रैक्टिस करिए, तो आप जो है अच्छे से जो है इस एग्ज़ाम को हैंडल कर पाएंगे। इंग्लिश टाइपिंग जो है हिंदी टाइपिंग की अपेक्षा जो है आसान होती है, क्योंकि उसमें जो है जो कीबोर्ड होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो आप टाइप करते हैं। तो यहाँ फ़ॉन्ट का कोई भी मामला नहीं, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग है। तो टाइपिंग कम से कम आप जो है 30 मिनट डेली करिए। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं, टाइपिंग के बारे में आपको नहीं पता है या आपको बहुत कम जो है स्पीड है, तो आपको अभी से अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कम से कम 30-30 मिनट को जो है 2 बार टाइपिंग आप करिए, एक बार सुबह एक शाम। तो आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस 2-2.5 महीने में अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम आपका एक साथ होना है। अब बात करते हैं GS की। तो GS में जो है
जितने भी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट्स को सबसे पहले जो है आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशंस पे भी आती है और घटना चक्र में भी आती है। सबसे पहले उसको ले लीजिए और पूरी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए अच्छे से। तो आप जो है सबसे पहले इसका पैटर्न समझ पाएंगे कि किस तरह से इसका पैटर्न है। एक अगले वीडियो में जो है हम इसकी पूरी एनालिसिस भी करेंगे जो है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है लेकर और उनको जो है सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिन टॉपिक्स को बार बार रिपीट करके पूछा गया है उन टॉपिक्स को पहले तैयार करिए। बुक्स की जहाँ तक बात है तो इसमें जो है चूँकि ग्रेजुएशन लेवल का जो है मटेरियल होता है, यानी कि जिस तरह से आप PCS और RO जो है आयोग वाला देते हैं, सेम जो है उसी तरह का पैटर्न होता है, उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए आपको लगभग जो है हर जो है सेगमेंट की अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और सबसे अच्छा है कि आप जो है NCERT सार जो बुक आती हैं या तो वो ले लीजिए या जो है वाणी प्रकाशन की जो है बुक्स ले लीजिए, सभी सेगमेंट की अलग अलग जो है। और साथ में जो है घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जो PCS और समीक्षा अधिकारी में जो है लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करिए, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि पैटर्न जो है और सिलेबस लगभग वही मैच करता है। यहाँ पर विशेष बात है इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। अगर आप पेपर देखेंगे इंग्लिश में कुछ ही जो है सेगमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, तो उन सेगमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश की बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, खासकर SSC CGL लेवल की जो बुक्स हैं उन बुक्स को ले लीजिए और जितने भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनालिसिस के आधार पर आप उसको पढ़िए। और इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा जो है डेली करनी पड़ेगी क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आते हैं। जनरल हिंदी में सारे ही सेगमेंट पूछे जाते हैं, तो जनरल हिंदी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आप हिंदी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक, चाहे हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे जो है इस तरह की कोई भी बुक स्टैंडर्ड ले लीजिए और जनरल हिंदी के सभी टॉपिक्स को पढ़िए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स जो है बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। यहाँ पर जो है साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और यूपी स्पेशल इसमें एक बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यूपी स्पेशल जीके में जो है घिसे पिटे क्वेश्चन ना के जो है बहुत अच्छे और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में हमने देखे हैं। तो इस चैनल पर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स आप जो है और जनवरी से आप करंट अफेयर्स को पूरा पढ़िए, यूपी स्पेशल के भी, और जो नॉर्मल करंट अफेयर जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो जनवरी 2021 से पढ़िए, उससे पहले की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में इसकी लास्ट डेट है और उसके 2 महीने के अंदर, यानी ये एग्ज़ाम जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के जो है शुरुआत में हो सकता है या नवंबर में 15 नवंबर के आसपास भी जो है हो सकता है। तो इसकी जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आज के हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है एक एनालिसिस का जो है हम वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप जो है ये ढेर सारी बुक्स और इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए अच्छे नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स जो है मिल जाएं जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जो है संपूर्ण रूप से कर सकें। और इंग्लिश का सेगमेंट हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप केवल वीडियो देखकर जो है वीडियो लेक्चर्स को देखकर ही अपनी इंग्लिश को आप अच्छा कर लेंगे और उसमें जो है क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप ASC RO लिखकर 9506742546 पर जो है भेज दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स से जुड़ी हुई प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके एनालिसिस वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।